अगर तुम भी अपने टीनेज ईयर्स के अंदर हो, यू हैव द गोल्डन टाइम। तुम अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हो। मैटर ये करता है कि तुम क्या चीजें करते हो अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर। वेस्ट मत करना अपने पोटेंशियल को, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करना घटिया चीज करके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 99% लोग मैं बोलूंगा ऐसे हैं, जो कि बाहर का खाते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को फक्ड कर रखे हैं, डिस्ट्रॉयड है, स्ट्रोल करते हैं, मेंटलिटी वीक है। एंड तुम अपने पोटेंशियल पर नहीं पहुंच सकते, तुम कितना ही ट्राई कर लो। यू हैव द गोल्डन टाइम। अगर तुम अभी से ही सही चीज करने लग जाओ, यू हैव वॉन। जो जो चीजें मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, अगर तुम उन्हें जनरल के अंदर फॉलो करते हो एंड वो चीजें फॉलो करके अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव करते हो, इवन अपने आप को ग्रेटफुल फील करवा सकते हो कि तुमने ये सारी चीजें करी। इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी बुलशिट वाली चीजों के अंदर बात नहीं करूंगा। तुम्हारी हेल्थ का पोटेंशियल कहाँ खो देते हो तुम, जब तुम बैड लाइफस्टाइल जीना स्टार्ट करते हो। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा टॉक्सिक वाला माइंड ले लो, बाहर का बिल्कुल बंद कर दो, जो खा रहे हैं उनसे हेट करो, या फिर एकदम स्ट्रेट हार्ड हो जाओ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। यू कैन हैव समटाइम्स बाहर का, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे जो होंगे फैसले खुद के होंगे, किसी और का हक नहीं होता है। बट मैं तुम्हें ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम अपना पोटेंशियल मैक्स पर लेके जा सकते हो, अगर तुम अपने 18 के अंदर हो या फिर 19 तक हो तो भी। ऑब्जर्व योर लाइफस्टाइल। उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? तुम्हारी डाइट, तुम कब सोते हो, तुम कितना पानी पीते हो, तुम कैसा सोचते हो, एंड तुम क्या क्या एक्शन लेते हो, एक्ट करते हो। डाइट, बहुत सारे लोग हैं जो कि डाइट को कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी है हमारे इंडिया में, विटामिन डी के अंदर हम डेफिशिएंस है। बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर पाते होंगे, या फिर अपने विटामिन मिनरल्स को ही पूरा नहीं कर पाते होंगे। माइक्रोज पर ध्यान नहीं रखते, मैक्रोज पर ध्यान रखते, तो वो ध्यान क्या रखते हैं कि उनकी बंदी किसी और बंदे के साथ है। सबसे मेन चीज पे वो फोकस करें, हमारे डाइट को मैक्स पर लेके जाओ। जितना हो सकता है, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम चिकन खा सकते हो, जितना तुम खा सकते हो उतना। एग्स तुम कितने खा सकते हो? अब मैं ही नहीं बोल रहा अंधों के जैसे बस खाते रहो, बाहर का फूड तला हुआ भी चिकन खा रहे हैं। थोड़ा क्लीन, क्योंकि बाहर तुम देख सकते हो क्या हालत हो रखी है, क्या क्या लोग कहाँ कहाँ के हाथ लगा देते हैं, एंड किस तरह वो फूड बनाते हैं, एंड तुम क्या क्या खा लेते हो, उसके साथ क्या क्या अंदर तुम्हारे चल जाता है। थोड़ा क्लीन घर के अंदर बनाओ, तुम्हारे बॉडी के हिसाब से, मेरा मतलब है बॉडी वेट के हिसाब से डबल प्रोटीन कर दो। अगर तुम 50 किलो के हो तो 100 ग्राम प्रोटीन डेली रहेगा। एंड अगर तुम वर्कआउट करते हो, यू विल सी द बेस्ट रिजल्ट्स। एंड अगर मैं बोलूँ, अगर तुम वर्कआउट नहीं करते हो, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि वो लाइफ तुम्हारी कंप्लीटली चेंज कर देगा। तुम अच्छा प्रोटीन ले रहे हो एंड अच्छा वर्कआउट कर रहे हो तो। एंड सिर्फ मैक्रोस के ऊपर मत टिके रहना। बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ मैक्रोस के ऊपर ही टिके रहते हैं। मैक्रोज जरूरी है, मैं मानता हूँ प्रोटीन जरूरी होता है बॉडी के अंदर, बट माइक्रोज भी जरूरी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी जरूरी है। अगर तुम्हें नहीं पता कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, विटामिन मिनरल्स हमें किन किन फूड से मिल सकते हैं, यू कैन चेक आउट माई दिस वीडियो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। एंड प्लस पॉइंट ये है कि इसके साथ तुम अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ा पाओगे। अब प्लीज यार देखो, वो लोग बीच में माथाफोड़ी मत करना जो लोग बोलते हैं भाई यार ये तो खुद की वीडियो का खुद ही प्रमोशन कर रहा है। प्लीज यार, तुम लोग इस वीडियो को भी छोड़ दो एंड तुम जो चीज करना चाहते हो वो तुम करो। जो लोग जनरली अपने मैक्स पोटेंशियल पर जाना चाहते हैं, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो एंड यू विल फाइंड आउट कि तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं एंड कौन कौन से फूड से मिल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने क्लियर कर दिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो, इन दोनों पर तुम्हें अच्छे से अपनी डाइट को फिक्स करना है। और ध्यान रहे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अच्छा खा लेंगे, अच्छा वर्कआउट कर लेंगे, बट उन्हें दो चीज के अंदर दिक्कत आती है, नींद के अंदर एंड पानी पीने के अंदर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। पानी तुम्हें क्वांटिटी के अंदर पीना है, सही क्वांटिटी के अंदर पीना है। ऐसा नहीं कि तुम 1 लीटर एक बार में पी रहे हो या फिर 5 7 एक बार में पी रहे हो। तुम्हें कंसिस्टेंटली उस चीज को पीना है। तुम्हें बस इस चीज का ध्यान रखना है कि तुम्हें सही क्वांटिटी के अंदर पानी पीना है एंड सही तरह से पीना है। ऐसा नहीं कि एक बार के अंदर हम आधा किलो पानी पी जा रहे हैं, 1 लीटर पानी पी जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। वापस से अगर देखा जाएगा तो तुम बुलशिट चीज कर रहे हो। जो लोग वेजिटेरियन है बट एग्स भी नहीं खा सकते, चिकन तो यही खाएंगे। यू कैन हैव मिल्क। अब मैं ही नहीं बोल रहा कि मिल्क को बहुत सारा क्वांटिटी के अंदर पी लो, वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। एंड पनीर के साथ तुम्हें मिल सकता है, बट मैं बोलूंगा तुम वे प्रोटीन ज्यादा यूज करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। एंड अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें कौन सा वे प्रोटीन चाहिए, तुम रिसर्च कर सकते हो अपने आप से। एंड काफी सारे अच्छे ब्रांड्स हैं, यू कैन चेक आउट दिस ऑन यूट्यूब, जो कि काफी सारे अच्छे रिजल्ट्स ला के देगा तुम्हें। एंड मैं बोलूंगा एक वो अच्छा एक सप्लीमेंट होगा, प्रोटीन, वे प्रोटीन, जिसके ऊपर तुम सप्लीमेंट पे अपने पैसे इन्वेस्ट करोगे। सो यू कैन डू डैट अगर तुम वेजिटेरियन हो तो। एंड और चीज़ अगर तुम बुलशिट फॉलो करते हो कि खूब सारा खाना खाओ, दाल चावल खा लो, ये चीज़ें खा लो, तो तुम कैलोरीज भी ज़्यादा करोगे। अब देखो, मैं नहीं बोल रहा कि कैलोरीज मत खाओ, मोटे लोगों को दिक्कत आएगी, तो उनके लिए अगर बॉडी वेट कम करना है तो उनको थोड़ा कम कैलोरीज खानी पड़ेगी, तो वो वे प्रोटीन के लिए ज़्यादा सही रहेंगे। एंड जो लोग कैलोरीज ज़्यादा खाना चाहते हैं, ओवरऑल वेट गेन करना चाहते हैं, तो उनके लिए अपने हिसाब से उन्हें
कैलोरीज बढ़ानी होगी, अपनी डाइट को ट्रैक करना होगा एंड उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना के उसके ऊपर कंसिस्टेंटली एफर्ट के साथ उसे खाना होगा एंड अपने वर्कआउट रूटीन को फॉलो करना होगा। एंड इवन सबसे मेनली इंपॉर्टेंट चीज, जो लोग सिर्फ खाना खा रहे हैं वर्कआउट कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं है भाई। कार्डियो भी जरूरी है। ये नहीं बोल रहा डेविड कॉगिंस बन जाओ, भागते रहो बहुत लंबा लंबा। अगर अपने मैक्स पोटेंशियल पर पहुंचना है, यू हैव टू डू कार्डियो ऑल्सो। 10 से 15 स्टेप्स इनके बीच में मेंटेन डेली रखो। एक्टिव रहना है, बॉडी को एक्टिव रखना है। ऐसा नहीं सिर्फ खाए उसके बाद वर्कआउट किया फैल गए, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा एक्टिव भी रहना है, अपने ब्रेन को भी एक्टिव रखना है। तो थोड़ा बाहर घूमना भी जरूरी है एंड स्टेप्स पूरे करना भी जरूरी है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है जो तुम कर पाओगे। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज यू कैन डू। तो तुम बाहर जाकर थोड़ा घूमो, पैदल चलो, एक्टिव रहो। बहुत घूम लिया गाड़ियों से। एंड अब आते हैं स्लीप के ऊपर। तुम्हारी स्लीप कैसी होनी चाहिए? तुम सो रहे हो रात को 1 बजे या फिर 2 बजे, यू हैव रूइंड योर लाइफ। तुम बर्बाद कर रहे हो अपने पोटेंशियल को। 12 बजे तो भी बर्बाद कर रहे हो। अब मैं ये नहीं बोला कि तुम डायरेक्ट 11 बजे सोने लग जाओ, वो इम्पॉसिबल होगा तुम्हारे लिए, नींद नहीं आएगी तुम्हें। 10 बजे सोने लग जाओ, बिल्कुल भाई हार्डेस्ट इम्पॉसिबल, इनसेन होगा तुम्हारे लिए। तो ये चीज भी मत करो। तुम्हें अपने आप को थकाना है एंड जब तुम थकने लग जाओगे तुम जल्दी सो पाओगे। अब देखो मैं बताता हूँ किस तरह काम करता है ये। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम 3 बजे सोते हो या फिर 2 बजे, 4 बजे, जब भी तुम सोते हो तुम्हारा रूटीन खराब हो रखा है। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है। अगर तुम सुबह जल्दी हो जाते हो, हाँ एक दिन तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो पाएगी, मैं पहले क्लियर कर दूं। सुबह जल्दी उठ जाते हो 7 बजे, 6 बजे या फिर 8 बजे, जैसे कि तुम उठते थे 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे, एक दिन जल्दी उठो एंड अपना जो तुम्हारा वर्कआउट है, तुम्हारी डाइट है, वो सब लो। सप्लीमेंट्स, वे प्रोटीन वगैरह सब लो। बाहर घूमो, कार्डियो करो एंड जो तुम काम कर रहे हो, स्किल के ऊपर काम कर रहे हो फ्यूचर के लिए, वो सब चीज कर लो। ध्यान रहे तुम्हें लेटना नहीं है बिस्तर के ऊपर दिन में कभी भी, सिर्फ ऐसे लेट गए थकान के लिए। एंड सोना नहीं है। ऑब्वियसली बात, अगर तुम लेटोगे तो सोओगे भी कैसे? एंड जब तुम आराम से अपना खाना वगैरह करके सोने जाओगे, 2.5 से 3 घंटे पहले खाना खाना है। मैं पहले क्लियर कर दूं सोने से, जैसे कि वो तुम्हें स्लीप के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं हो। एंड फोन यूज नहीं करना है, क्योंकि वो तुम्हारी स्लीप के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। एंड यू विल सी रिजल्ट्स बाय योरसेल्फ कि तुम्हें कैसे गिरती नींद आती है, क्योंकि तुम 15 से 10,000 के बीच में स्टेप्स पूरे करे, प्लस तुमने अच्छा वर्कआउट करा, प्लस तुम जल्दी उठे सुबह, प्लस तुम्हारी बॉडी रिसेट हो रही है। टाइम लगाएगी, सनलाइट के अंदर जाना है, बाहर घूमना है, अपनी बॉडी को बताना है कि भाई सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुका हूँ, तो वो सर्कैडियन रिदम के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर तुम अपनी स्लीप को सही करना है, जो कि खराब है, फक्ड है, रूइंड है, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है एंड दिन में शाम को या फिर बहुत थकान होगी, नींद आएगी, तब नहीं सोना है, सिर्फ रात को सोना है। एंड 1-2 दिन, 3-4 दिन तुम्हें दिक्कत होगी उठने में या फिर नींद भयंकर आएगी, तुम्हें उससे थोड़ा एडजस्ट करना होगा। एंड जब तुम्हारी आदत पड़ जाएगी 7 से 8 दिन के अंदर, यू विल फाइंड द रिजल्ट। तुम खुद देख पाओगे कि तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी कितनी अच्छी हो गई है एंड तुम्हारी रिकवरी भी फास्ट होने लग जाएगी। सो यू हैव टू डू दिस थिंग। मेनली जैसे कि मैंने बताया, अपनी डाइट को रोइन मत करो, अपनी स्लीप को रोइन मत करो, डिस्ट्रॉय मत होने दो, बचाओ उसे। यू हैव द पोटेंशियल, तुम्हारे पास अभी भी पोटेंशियल है, अपने मैक्स पर जा सकते हो तुम। सो ईट गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखो, अच्छी स्लीप क्वालिटी का ध्यान रखो एंड पानी भी सही क्वांटिटी के अंदर पियो, क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो कि पानी सही क्वांटिटी के अंदर नहीं पीते हैं। एंड जो तुम्हारा वर्कआउट वगैरह रहेगा वो तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, शेड्यूल के हिसाब से चेंज कर सकते हो, जैसा तुम्हें सही लगता है, सूट करता है, वैसा तुम ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने ऊपर कि तुम्हारी बॉडी को क्या सूट होता है। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, तुम अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो, सिग्निफिकेंटली चेंज कर सकते हो। सिर्फ तुम्हें सही स्टेप्स लेने हैं, बहुत ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनानी है और लोगों को फॉलो नहीं करना है जो कि तुम्हें कुछ भी बेच रहे हैं, खिला रहे हैं या फिर बता रहे हैं ये चीज कर लोगे ये से हो जाएंगे। बुलशिट चीजें फॉलो नहीं करनी है। जो जेन्युइन चीजें हैं, साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड है, उनके ऊपर तुम खुद रिसर्च करो, देखो, जानो, नॉलेज गेन करो एंड अपनी डाइट फिक्स करो। अच्छे क्वांटिटी के अंदर दूध पियो, प्रोटीन खाओ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाओ, सारे फूड्स खाओ। जो प्लांट्स अगर तुम टॉलरेट नहीं कर सकते उन्हें हटाओ एंड तुम्हारे पास टाइम नहीं है धूप खाने का, यू कैन सप्लीमेंट दैट। एंड अपने हिसाब से थोड़ा रिसर्च करो, खुद को स्मार्ट बनाओ, नॉलेज गेन करो, जिससे कि तुम्हें फ्यूचर में लोग फालतू की एडवाइस ना दें, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो एंड तुम रिग्रेट भी नहीं करो। एंड यू विल चेंज योर एंटायर लाइफ सिग्निफिकेंटली अगर तुम इस चीज को फॉलो करने लग जाते हो, क्योंकि तुम मैक्स पोटेंशियल पर जाने वाले हो अपने, अगर तुम सही तरह से इस चीज को फॉलो करते हो। तो इतना था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प। अगर तुम इंटरेस्टेड हो अपने मैक्सिमाइज करने में टेस्टोस्टेरोन को, यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। एंड इतना था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हार्ड, पीस।